जिया को अचानक क्या हो गया है? इस तरह से क्यों पेश आ रही है ये? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। जिया इस तरह से तो कभी बात नहीं करती थी। किसी ने कुछ कहा तो नहीं उससे? देवयानी भाभी, कहीं आपसे तो कोई बात नहीं हुई? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई। बस वो मेहंदी वाली बात पे थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी जिया, पर उसको तो मैंने वापस भेज दिया था। फिर बात क्या है? जिया इतनी खफा क्यों है? सोम, कहीं आपके साथ तो कोई नाराजगी? नहीं नेत्रा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई माई सेल्फ एम सरप्राइज बाय हर बिहेवियर। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। वो ऐसी अजीब बातें कर क्यों रही है? तो फिर बात क्या हो सकती है? बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके जिया से बात करता हूं। जिया, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब ये सब क्या है? और तुम ठीक हो अब तक? कितनी बार मुझे एक ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मैं पार्लर गई थी? जिया, ये जानते हुए भी कि आज घर पे डॉक्टर तुम्हारे चेकअप के लिए आ रहे हैं और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या अब हर बात मुझे तुम लोगों से पूछ कर करनी होगी? घर में एक रजिस्टर रखना होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब लौटूंगी? हाँ जिया, तुम्हें हो क्या गया है? What's wrong with you? मुझे कुछ नहीं हुआ है शेखर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में काफी चीजें सही नहीं थी और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं उन सारी चीजों को ठीक करूँ। What do you mean, जिया? क्या ठीक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? शेखर, तुम्हारी ये हैरानी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं भी हैरान थी, लेकिन जब मैंने अकेले बैठकर कुछ अपने साथ वक्त गुजारा, अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से देखने की कोशिश की, तब मुझे पता चला शेखर कि मेरा क्या है, मैंने अपने लिए किया ही क्या। जिया, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैंने तय कर लिया है, अपनी जिंदगी को मकसद दूंगी। पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये मेरी जिंदगी है और इसे मैं वैसे जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। जिया, तुम्हें हो क्या गया है? Of course it's your life। और आज तक कोई भी फैसला लेने से तुम्हें रोका किसने है? हाँ, सीधे कहकर तो नहीं रोका, लेकिन करवाया वही जो सब लोग चाहते हैं। दूसरों की खुशी, दूसरों की सोच, इस सब में मैं इस कदर उलझी रही कि मुझे अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मेरी खुशी क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। जिया, सही कह रही हूँ शेखर, मैं इस परिवार के मसलों में इस कदर उलझी रही कि मैंने खुद को भी भुला दिया। यहाँ तक भूल गई कि मेरे अरमान क्या है। लेकिन अब मेरी जिंदगी में अब सबसे पहले अहमियत मैं हूँ। आज के बाद जो भी करूंगी मैं अपने लिए करूंगी। जिया, प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। ऐसा क्या है जो तुम्हें इस घर में नहीं मिला? इज्जत, सम्मान सब तो मिला है। इज्जत, सम्मान, शेखर, इनसे जिंदगी नहीं बनती। दिल बहलाने के लिए ये खिलौने अच्छे हैं और आज तक मैं इनसे बहलती भी आ रही हूं, लेकिन अब नहीं। अब मुझे अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है। अब मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है और उसके लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए।
मुझे लगता है कि जिया का कल रात का गुस्सा उतर गया है। शुक्र है भगवान का। नहीं तो कल जिया का गुस्सा देखकर मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। रुक्मिणी जी, जिया आ गई। जिया बेटा, पूजा की तैयारी हो गई? जी हो गई बाबा। नेत्रा, जिया कहाँ है? पता नहीं बाबा, वो अब तक यहाँ आई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक जिया आ जाती है मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। बस सिर्फ दिया जलाना बाकी है, क्योंकि दिया तो हमेशा जिया ही जलाती है ना। जिया अभी तक आई नहीं। आप लोग रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। जिया, जिया दरवाजा खोलो। जिया। कौन है? अरे माँ, आप इस वक्त? क्या बात है जिया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है माँ मुझे, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? इतनी देर हो गई तुम नीचे नहीं आई, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस नींद आ रही थी इसलिए सो गई। इतनी देर तक तो तुम कभी सोती नहीं हो। सारे लोग पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो। हे भगवान, माँ मैं थोड़ी देर के लिए ज्यादा क्या सो गई तो कौन सी आफत आ गई? और वैसे भी कुछ दिनों के बाद मैं इस घर से जाने वाली हूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे बगैर पूजा करने की आदत डालें। और हाँ, और माँ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए सो सकती हूँ, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ? कहाँ है जिया? वो कुछ नहीं, वो सो रही है। दिया नेत्रा चला देगी। नेत्रा। जी माँ। थैंक्स भगवान, ये तो तुमने बिन मांगे ही मेरी मुराद पूरी कर दी। अब बस इसी तरह धीरे धीरे इस घर परिवार की हर डोरी मेरे हाथ में थमा देना। मुझे माफ करना भगवान, आज मैंने सिर्फ अपने परिवार का ही दिल नहीं दुखाया, आपका अपमान भी किया, और अपने इस गुनाह की सजा मुझे भुगतनी होगी। मैं इसकी सजा भुगतूंगी भगवान। आज से मैं अन्न त्याग दूंगी। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, अब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। सुबह पूजा के लिए देर हो रही थी, इसलिए तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई। जी, कोई तो कारण होगा जिस वजह से तुम ऐसे पेश आ रही हो। कोई तो वजह होगी तुम्हारी नाराजगी की। कोई वजह कोई कारण नहीं है, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं जिया, मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरी जिया ऐसी हो ही नहीं सकती। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं तो पहले से ही ऐसी थी और ऐसी ही हूं। जिया, क्यों ऐसी दिल दुखाने वाली बातें कर रही हो?
देखो, अगर तुम कल रात वाली बात को लेकर नाराज हो तो सब लोग उसे भूल चुके हैं। अच्छा, भूल चुके हैं? तो इस बात के लिए तो मुझे सबका शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? थैंक्स अ लॉट मॉम, जो आपने मेरी इस भूल को एक ही रात में भुला दिया। ये जिया ने किस तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया है? आखिर हो क्या गया है इसे? अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग ना घबरा रहे हो जाता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी इंसान का मन ठीक नहीं होता है। अब तुम सब लोग अचानक उसको सवाल पर सवाल करते गए, उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। अब ऐसे में उससे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, किसी ने उसका दिल का हाल जानने की कोशिश ही नहीं की। पता नहीं वो बेचारी कहाँ से किस मूड में आई थी और हमने अपनी ही धुन में सवालों की बौछार कर दी। हाँ, हो सकता है जिया थक गई हो। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, उधर शादी की तैयारियां, इधर टेस्ट पे टेस्ट, ऐसे में तो कोई भी घबरा जाएगा। मेरे ख्याल से मैं जिया को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। आप जानना चाहती हैं ना, तो सुनिए। आज तक मैंने इस घर से कुछ नहीं मांगा। इस घर परिवार ने मुझे जो भी दिया मैंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। घर वालों ने मुझसे जो भी उम्मीद की उसे मैंने अपना फर्ज समझकर हमेशा पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। सब लोगों ने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि मेरी चाहत क्या है, मेरी खुशी क्या है? जिया, हमने तो हमेशा से तुम्हें इस घर की बेटी माना, इसलिए कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई तुम्हें पूछने की कि खैर, अब तुमने शुरुआत की है तो बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है तुम्हारी जिसने तुम्हें इतना नाराज कर दिया? बताऊंगी मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं भी अब अपनी ख्वाहिशों को दबाकर नहीं रख सकती। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त आने पर आपको सब बता दूंगी। पता नहीं बेटा, ये सब तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि ये सब तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद भी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तुम बोल रही हो। मेरा मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं है ये तुम्हारे शब्द हैं। माँ, आपको क्यों? खुद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मजबूरियां मुझसे ये सब करवा सकती। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। जी, वो जिया मैम सब ने आने से मना कर दिया है। वो कहती हैं कि वो खाना नहीं खाएंगी। खाना नहीं खाएगी? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं माँ जी, वो कहा कि भूख नहीं हो रही। ये क्या हो गया है जिया को? खाना नहीं खाएगी? जिया, जिया बेटा, क्या बात है? खाना क्यों नहीं खा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस भूख नहीं है। जिया बेटा, अगर भूख नहीं भी है तो थोड़ा बहुत तो खा लेना चाहिए। क्यों? आपके नवासे को जन्म देना इसलिए? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक मिनट चेकर। जय बेटा, इस नाराजगी की वजह कुछ तो बोलो। बोलूंगी बाबा, जरूर बोलूंगी, लेकिन वक्त आने पर।
क्या बात है जिया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मेरा मूड तो ठीक है। मैंने बाबा से बात की थी। ओह, तो ये खबर तुम तक पहुंच गई। What's wrong जिया? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है गुस्सा तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। एक काम करते हैं, चलो घर चलते हैं। मॉम भी कह रही थी कि तुम एक बार शादी से पहले घर आकर बेडरूम का कलर स्कीम चूज कर लो। अपनी माँ से कह दो कि उन्हें घर बनाना अगर इतना मुश्किल लग रहा है तो मैं खुद आकर बनवा लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो। डोंट बी सो मीन जिया। ठीक है शोहू, अगर मेरा साफ साफ बोलना तुम्हें मीन लगता है तो मैं मीन हूं। इतनी कड़वाहट क्यों है? तुम किस बात से इतना नाराज हो? मैं नहीं शोहू, मैं किसी भी बात से नाराज नहीं हूं। बस मैंने एक फैसला कर लिया है, मैं किसी की जाति बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हारे साथ जाति की किसने? किसने नहीं किक्षु, घर वालों ने, तुमने और अब तुम्हारी माँ। मैं किसी से कभी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। क्या जरूरत थी तुम्हारी माँ को मेरे घर को अपनी पसंद से बनवाने की? और क्षोम, तुमने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हर कोई मुझ पर अपनी ख्वाहिश थोपना चाहता है। ठीक है क्षोम, तुम अपनी माँ से कह दो कि उन्होंने घर का काम जहां शुरू किया है वहीं पर रोक दो। उन्हें अपनी पसंद मेरे घर पर लाने की जरूरत नहीं है। मैं जब घर आऊंगी तो अपना घर खुद बनवा लूंगी। एनीवे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सॉरी क्षोम, तुम्हें कैसे बताओ कि माँ जो भी कर रही है वो कोई भी सास अपनी बहू के लिए नहीं कर सकती। मगर उनकी होने वाली बहू इतनी अभागी है कि उसके नसीब में ये सब सुख नहीं है। और अब जो मैं करने जा रही हूँ, भगवान उसके लिए मुझे माफ करना। जिया बेटा, बेटा कहाँ चली गई थी? कितनी देर लगा दी? आप लोग एक मिनट भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मैं वकील के पास गई थी। वकील से मिलने? हाँ, ये जानने गई थी कि आपने मेरे सारे शेयर्स का क्या किया है। आपको याद है, आपने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे। और वैसे भी आप सब लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं क्या चाहती हूँ, तो सुन लीजिए। भले ही इस घर से मैं शादी होकर दूर चली जाऊं, लेकिन पांडे इंडस्ट्री से दूर नहीं होना चाहती। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जो शेयर्स आपने मेरे नाम कर दिए थे, वो सारे शेयर्स मुझे वापस कर दीजिए।